नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में बेसिक नॉलेज। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश की बेसिक नॉलेज। इसके बाद आगे से आपके टॉपिक पढ़ेंगे। देखो, इंग्लिश हालांकि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इंग्लिश इंग्लिश आपका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश क्या है? आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है। क्या होती है? लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज होती है तो लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें क्या होती है? बोलने के लिए कोई ध्वनि की आवश्यकता होती है। क्या की आवश्यकता होती है? साउंड्स। क्या की आवश्यकता? साउंड्स। साउंड्स मतलब ध्वनि की। और ध्वनि बोलने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? लेटर वगैरह होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लेटर। तो हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कितनी है? 26 लेटर्स। कितने होते हैं? 26 लेटर्स। और ये लेटर्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े होते हैं। कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई वहाँ पे जा रहा है, ए यहाँ पे, बी वहाँ पे, सी यहाँ पर है, तो कहीं आसपास यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। तो इनसे मिलाकर ये 26 जो लेटर्स होते हैं, इन सब से मिलाकर हमने क्या बना दी? यानी ऐसा बोल सकते हैं, इन सबको मिलाकर टू मीट, मतलब मिलकर, इन सब से मिलकर 26 लेटर से मिलकर हमारी क्या बनती है? अल्फाबेट, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। और इस वर्णमाला में ये 26 जो लेटर्स हैं आपके, 26 लेटर्स में इसमें से 5 आपके वोवेल्स हो जाते हैं। वोवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। जो होते हैं कितने? 5 वोवेल्स होते हैं। ये हो गए आपके वोवेल्स। क्या हो गए? वोवेल्स। और 5 तुम्हारे वोवेल्स हो गए, तो तुम्हारे 21 बचे जो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। इन सबको छोड़कर, वोवेल्स छोड़कर बाकी सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स। यानी कि 5 आपके वोवेल्स हो गए और 21 आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब देखो, इसकी सहायता से ये आपके लेटर हो गए छोटे छोटे 26 आपके। अब इन लेटर की सहायता से हम बनाते हैं वर्ड। क्या बनाते हैं? वर्ड। तो देखो, वर्ड कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे लिए कोई सब वर्ड हैं, आपके लिए लेटर हैं ए बी सी, यहाँ से लेके पूरे तुम्हारे कहाँ तक आते हैं? जेड तक। ऐसे जी आपके क्या हो गए? लेटर हो गए। इन लेटर की सहायता से हम क्या बनाएंगे? कोई वर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ड। अब वो वर्ड क्या होता है? आपका शब्द। और शब्द में कम से कम 2 या 3 का क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। 2 या 3 अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो जैसे हमने कहा कि पी क्यू एम और जी आपका क्या है? शब्द है। लेकिन शब्द है तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो यानी उसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। जैसे हमने लिखा राम, इसमें ये भी 2 या 3 अक्षर, 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो ये भी आपका क्या है? शब्द है। ये भी आपका शब्द है और ये भी आपका शब्द है। लेकिन शब्द क्या कहता है कि मेरा कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। तो बता, इसका कोई अर्थ है? कुछ अर्थ नहीं है, तो यानी आपका ये शब्द नहीं हो सकता है। ये क्या है? आपका शब्द है। ये ऐसा शब्द, मतलब कि ऐसे अक्षर जो मिलकर क्या बनाते हैं? कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाए। क्या बनाए? मीनिंगफुल। उसका क्या होना चाहिए? मीनिंग होना चाहिए। कोई वर्ड वही होगा जिससे अक्षर मिलकर क्या बनाएंगे? मीनिंग होना चाहिए उसका। वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। ठीक है। अब वर्ड को, जो ये आपके वर्ड होते हैं, इनके होती है टुकड़े। क्या होती है? टुकड़े। यानी इसको बोलते हैं पार्ट्स, बोलते हैं इसके शब्द भेद बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं आपके? 8। अब वही हमें इसका बेसिक पढ़ेंगे, इसके 8। देखो, तो 8 कौन से होते हैं? तो देखो, इस वर्ड के कितने टुकड़े होते हैं? वर्ड के आपके टुकड़े हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो, जैसे वर्ड हो गया आपका। अच्छा, इस ये भी देख लो, वर्ड से सहायता से हम क्या बना सकते हैं? आपका या तो आपके टुकड़े होंगे। क्या होंगे? टुकड़े। ठीक है। तो वो क्या बनेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बनेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बनते हैं, उसी की सहायता से हम फ्रेज बनाएंगे, क्लॉज बनाएंगे या सेंटेंस बनाएंगे। इसी से वर्ड से मिलकर क्या बनेगा तुम्हारा? आगे चल के फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्रेज बन जाएगा। या फिर क्लॉज बनाएंगे। किसकी सहायता से? शब्द की सहायता से। इसी की सहायता से हम फ्रेज बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। और फ्रेज को क्या बोलते हैं? वाक्यांश। क्या बोलते हैं? वाक्यांश। जो वाक्य का क्या हो? अंश हो, उसे क्या बोलते हैं? वाक्यांश बोलते हैं। और क्लॉज होता है आपका उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। देखो, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे लिखा अमन इज अ गुड बॉय। अमन कैसा लड़का है? एक अच्छा लड़का है। अच्छा, ठीक है। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसलिए भी आप क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको पहचानना सीखेंगे। तो देखो जरा, जो ये अमन लिखा है, अभी तो सबको पता होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। ये तो सब लोग जानते हैं। इसी का नाम क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। अच्छा, अभी इसको पढ़ेंगे कैसे पहचाना जाता है नाउन। ये भी नाउन है और ये भी आपका क्या है? नाउन है।
है जी, भी अभी आप सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। लेकिन हमें एक मेन चीज़ क्या सीखना जी, है क्या पूरा, ये आपका एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस, यानी ये कैसा है तुम्हारा पूरा वाक्य, कैसा है पूरा एक वाक्य है, और इस वाक्य का ही टुकड़ा कर दें तो क्या कहलाता है, वाक्यांश कहलाता है। जैसे हमने कहा कि ही इज ऑन द रूफ, वह कहाँ पर है, छत पर है, ऑन द रूफ, ठीक है, ये जो ऑन द रूफ, अभी ये पूरा क्या है आपका सेंटेंस है, क्या है एक सेंटेंस है, क्या है सेंटेंस। लेकिन अभी हम इसको क्या कर दें, जैसे हमने बोल दिया इतना बोल दें ऑन द रूफ, तो बताओ ये क्या पूरा सेंटेंस है जी, क्या है वाक्य का छोटा सा अंश है, क्या है छोटा सा अंश, तो वाक्य के छोटे से अंश को ही हम क्या बोल देते हैं, फ्रेज, क्या बोल देते हैं, फ्रेज, फ्रेज को हिंदी में क्या बोल देते हैं अपन, वाक्यांश, जो वाक्य का अंश होता है उसी को क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। अच्छा क्लॉज क्या होता है, अच्छा सेंटेंस को ही हम क्या कह सकते हैं, क्लॉज कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं बताओ, अगर हमें ये सेंटेंस लिखा था, एक सेंटेंस में दो या नहीं, एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉज हो सकते हैं। जैसे हमने कहा आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो वेयर ही लिव्स, कि वह कहाँ रहता है। अब बताओ इसमें क्लॉज तुम्हारा वो कहलाता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। अभी वो आगे चल के सीखेंगे फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, जिनकी बात तुम्हारी देखो, क्लॉज क्या कहलाएगा, जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, वो क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। तो देखो जैसे आई लिखा, ये तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया है, और जी नो तुम्हारी क्या होगी, वर्ब हो गई, तो बताओ जी तुम्हारा क्या हो गया, एक क्लॉज बन गया, क्या बन गया, क्लॉज बन गया। इसी जो क्लॉज भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है, तो बताओ ये आपका कंजक्शन है वो तो ठीक है, और एक सेंटेंस तुम्हारा भी हो गया, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्लॉज, यानी एक वाक्य में कितने क्लॉज हो सकते हैं, दो या दो से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़नी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, कितना पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि ये तो छोटी छोटी नॉलेज थी इसकी, ये तो सभी को हालांकि पता होगा। देखो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले एक से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है, नाउन, कितना होता है, नाउन, नाउन ये कितनी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। एक होता है नाउन, एक दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा क्या होता है, वर्ब, चौथा क्या होता है, एडवर्ब, पांचवा क्या होता है, एडजेक्टिव, फिर क्या होता है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। हमें एक एक करके सभी को पढ़ना है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाउन। अच्छा नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा, ठीक है, क्या बोलते हैं, संज्ञा। अच्छा नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का क्या क्या, किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, क्या कहलाता है, नाम। यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज यहाँ पे अवेलेबल है, क्या है अवेलेबल, और उस चीज का नाम है तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। किसी भी चीज का, जैसे हमारा जिस पर ये बताओ जी ये मार्कर है, इसका भी नाम क्या है, मार्कर, तो ये भी तुम्हारा क्या है, नाउन है। ये बताओ ये तुम्हारी क्या है, किताब, तो इसका भी क्या है, बुक है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, नाउन। जिस चीज का भी नाम होता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अभी जैसे हमने कहा राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा इज रीडिंग अ बुक, राधा क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, राधा इज रीडिंग अ बुक। तो राधा ये तो तुम्हें सब लोगों को पता है, ये नाम है, नाम, राधा क्या किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो ये भी आपका क्या है, नाम है, क्या है, नाम है। और ये बुक, बुक मीन्स क्या होती है, बुक क्या है, किताब, किसी बुक, किताब है तुम्हारा, ये कॉमन नाउन है सीधा आपका, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, नाउन हो गया, ये भी नाउन है। अच्छा अभी पहचानना भी सीखेंगे कि नाउन कैसे पहचानना सीखते हैं, तो ये बताते हैं। देखो तो देखो यहाँ पे जब भी देखो पहचानने के लिए तो यहाँ पढ़े आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नाउन, नाउन की पहचान कैसे करते हैं, तो बता नाउन की पहचान करने के लिए हम देखो कैसे पहचाने। अगर मान के चलो तुम्हें ना पता हो कि ये क्या है, ये क्या है, इसलिए मान के चलो आपको नहीं पता कि ये नाउन है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे, देखो तो देखो कभी भी आपको क्या लगा मिल जाए, आर्टिकल। अच्छा आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए होता है या एन होता है या फिर क्या है गद्दा, ए एन द। जब भी आपको आर्टिकल लगा मिल जाए ए एन द, तो उसके आगे आने वाला मतलब जो वर्ड होगा या उसके आगे आपको नाउन ही मिलता है हमेशा, क्या मिलता है उसके बाद आपको नाउन ही मिलता है। इस तरीके से हम नाउन को पहचान सकते हैं कि जब भी आर्टिकल लगा मिल जाए तो उसके बाद हमेशा क्या आता है, नाउन ही आता है। जैसे देखो बेटा जी लगा, ए लगा, क्या लगा, ए आपका क्या है, आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद जो लिखा हुआ वर्ड होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। या फिर एक पॉइंट आपका ये हो गया है, अपन ऐसा पहचानते हैं जब भी कोई बात पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाए। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि ये माई हो गया, अवर हो गया, एज हो गया, ठीक है, और देयर हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके बाद तुरंत हमेशा नाउन ही मिलता है। तो देखो कैसे, जैसे हमने लिखा यहीं पे कर दें कि राधा इज रीडिंग
हमने कर दिया राधा इज रीडिंग हर बुक। हर भी आपका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, देखा, ठीक है। राधा इज रीडिंग हर बुक। अब बताओ राधा क्या पढ़ रही है, अपनी किताब पढ़ रही है, तो राधा के बाद जो लिखा है, हर के बाद लिखा है, ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आपका क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। तो देखो और एग्जाम्पल देख लो इसी का। जैसे हमने कह दिया है आई हैव रमन हैज अ कार, ठीक है। और कह या ऐसा बोल दें कि अनु इज क्लीनिंग, अमन कर दिया, नाम कर दिया, अमन इज क्लीनिंग हिज रूम। अमन इज क्लीनिंग हिज रूम। तो बताओ अब पहचानो, ये कार क्या है, तुम्हारा नाउन है। कैसे पता किया, उससे पहले क्या लगा है, आर्टिकल, यानी ये हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। ये हमारा क्या है, नाउन। तो अमन रमन भी क्या है, तुम्हारा नाउन। किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अमन भी आपका क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। और ये क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी हमारे पास क्या आता है, नाउन आता है। ऐसे भी पहचान सकते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है। और आर्टिकल के तुरंत बाद भी हमें आगे क्या मिलता है, नाउन मिलता है। ऐसे ही पहचान सकते हो। हमारे पास 2 पॉइंट ये हो गए। और देखो आगे और पहचान कह सकते हो। देखो 2 पॉइंट तो आपके क्या हो गए। पहला पॉइंट, जब भी आपके पास क्या हो, आर्टिकल हो, क्या हो, आर्टिकल, तो इसके बाद आपका क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बताया हमने कि पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए। क्या आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो उसके बाद भी आपका क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, जो आपका ऑफ प्रपोजिशन होता है। क्या होता है, ऑफ प्रपोजिशन। ये भी इसके बाद भी हमारा क्या आता है, नाउन आता है। क्या आता है, नाउन, ठीक है, नाउन। अच्छा ये नाउन कैसा होता है, जैसे हमने कहा कि नाउन कैसे आता है, इसके प्रपोजिशन के बाद। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन ऑफ नहीं, कोई भी प्रपोजिशन हो, प्रपोजिशन के बाद ही नाउन आता है। ऐसा नहीं कि ऑफ ही प्रपोजिशन, कोई भी प्रपोजिशन हो उसके बाद या तो नाउन आएगा या आपका या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अच्छा प्रोनाउन अभी बताएंगे, जो रिप्लेस करते हैं नाउन के स्थान पर, बाद में बताएंगे। लेकिन जब भी देखो, जब भी प्रपोजिशन दिया गया हो और उसके बाद किसी भी चीज का नाम दिया गया हो तो वो आपका नाउन नहीं आएगा। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा है माई ब्रदर लिव्स इन आगरा। मेरा भाई कहाँ रहता है, आगरा में रहता है। जैसे ये लिखा, मेरा भाई आगरा में रहता है, माई ब्रदर लिव्स इन आगरा। तो जरा पहचानो, ये इन क्या है आपका, प्रपोजिशन। क्या है आपका, प्रपोजिशन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद क्या मिलेगा, नाउन। ये आगरा किसी का नाम है, तो बताइए नाउन है या प्रोनाउन, बताओ कैसे पता करोगे। ये तो आपका नाउन है, प्रोनाउन नहीं हो सकता। प्रोनाउन तो तब करते हैं जब नाउन की जगह खाली हो जाए। नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी तो ये क्या है तुम्हारा, ये तो अभी नाउन है। तो बताओ इनके बाद क्या है आपका, नाउन आया। लेकिन इसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, तो बताओ। अभी जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता था उसको क्या देते हैं, वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन ये प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया, इसलिए इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यानी ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। देखा है, ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। यानी कि प्रपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। क्योंकि वो किसका ऑब्जेक्ट होता है, प्रपोजिशन का। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो किसका ऑब्जेक्ट होगा, किसका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यदि प्रपोजिशन के बाद आ रहा तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अच्छा जरा बताओ, इसमें एक नाउन और है, ये बताओ। ये माई तुम्हारा क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। यानी इसके बाद ब्रदर भी तुम्हारा क्या है, नाउन है। तो बताओ नाउन पहचानने के लिए कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए, ठीक है। ऐसे भी पहचान सकते हो, ठीक है। क्या आएगा, प्रपोजिशन के बाद तुम्हारा क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है। क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और देखो, ठीक है, ऐसे आप नाउन या प्रोनाउन पहचान सकते हो। या फिर कुछ वर्ड के अंत में होता है जो सफिक्स में लगा हो, सफिक्स में लगा हो, वो आप उसके अकॉर्डिंग पहचान सकते हो कि जिस वर्ड के अंत में, जैसे कभी वर्ड के अंत में क्या लगा हो, या तो मेंट लगा हो, MENT लगा हो, तो मैं पहचान सकते हैं कि वो नाउन है। या फिर क्या लगा हो, ER लगा हो तब भी नाउन होता है। या फिर TION लगा हो तो नाउन होता है, ठीक है। तो जी इसके पहचानने की बहुत सारी ऐसे वर्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन पहचानने के लिए क्या करेंगे, आर्टिकल के बाद की जो आता है, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एन द। कौन से होते हैं, ए एन द, वो बाद में बताएंगे। ए एन कौन सा होता है, द कौन सा होता है। एक होता है डेफिनेट और इनडेफिनेट, बहुत सारे, वो 2 होते हैं, ठीक है। अभी बताओ आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है, नाउन आता है। प्रपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट टू द प्रपोजिशन। उसको क्या बोलते हैं, वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है।
और कुछ वर्ड होते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब जो पीछे वर्ड लगे रहते हैं, प्रीफिक्स मतलब पहले लगे होते हैं, और सफिक्स मतलब बाद में लगे होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में दे दिया इसके, जैसे हमने कहा कंप्लीमेंट, क्या लिखा है कंप्लीमेंट, क्या लिखा है कंप्लीमेंट, तो देखो अंत में क्या लगा है मेंट लगा है, तो इससे हम पहचान लीजिए कौन सा वर्ड है, हमारा नाउन है, क्या है नाउन है, ठीक है। और हमने जैसे हमने कहा टीचर, क्या लिखा है टीचर, टीचर हमारा क्या अंत में क्या लगा ईयर, ये हमारा क्या है नाउन है, क्या है नाउन है, ठीक है। और बताओ अगर हमने बोला फंक्शन FUNCTION, तो बताओ अंत में क्या लगा TION, तो ये भी हमारा क्या है नाउन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम पहचान लेते हैं। या फिर ईजी लगाओ, यहाँ पे ईजी लगाओ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हम पहचान लेते हैं क्या है तुम्हारा नाउन है ईजी। जैसे हमने बोला करेज, ठीक है, ईजी लगाओ या जी लगाओ, वो क्या होता है तुम्हारा सफिक्स में लगे हो, तो उससे पहचान लेते हैं ये क्या है तुम्हारा नाउन है, ठीक है। ये आपका हो गया नाउन। नाउन पहचानने के लिए अगला क्या है प्रोनाउन, ठीक है। नाउन पहचानने के लिए, ठीक है, ठीक है, नाउन पहचानने के लिए तो आप ही देखोगे ये नाउन पहचान सकते हो गिन सकते हो, कितने पॉइंट हो गए, बहुत सारे पॉइंट हो गए। जैसे हमने लिखा अमन, अमन वेंट टू दिल्ली, अमन कहाँ पर गया, दिल्ली गया, कहाँ पर गया, दिल्ली गया, अमन वेंट टू दिल्ली। अच्छा बताओ इसमें नाउन कहाँ है, बताओ जल्दी से। अमन किसी व्यक्ति का नाम है तो ये क्या हो गया नाउन हो गया, ठीक है। और बताओ ये दिल्ली, ये प्रीपोजिशन दिख रहा है टू, ये आपका क्या प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड क्या होता है हमारा नाउन होता है, क्या होता है नाउन होता है, ये गौर करना, ठीक है। और देख लो जैसे सी अनु प्लस द फ्लावर, अनु प्लस द फ्लावर, अनु क्या तोड़ती है फूल तोड़ती है, तो अनु किसी व्यक्ति का नाम है, क्या है अनु लड़की का नाम है, क्या है नाउन है। और फ्लावर मतलब क्या होती है फूल, और फूल से पहले तुम्हारा क्या लगा आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद आने वाला क्या होता है नाउन होता है, ये चीज गौर करना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं प्रोनाउन, क्या पढ़ते हैं प्रोनाउन। नाउन तो सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देखो तो अगला क्या है तुम्हारा प्रोनाउन, प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं रिप्लेस अ नाउन, रिप्लेस नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे प्रोनाउन कहेंगे। नाउन की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं सर्वनाम, या इंग्लिश में क्या बोलोगे नाउन के स्थान पर। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा है, जैसे हमने लिखा कोई भी अरुण इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, समझना इस चीज को। देखो अरुण इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। बताओ जी अभी क्या लिखा है अरुण, अरुण किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए क्या है नाउन, लेकिन अगर हम इस नाउन के स्थान पर कोई वर्ड यूज कर दें, क्या कर दें यूज, तो वो क्या कहलाएगा प्रोनाउन। जैसे हमने लिख दिया ही, क्या लिख दिया ही, तो अभी हमारा क्या हो गया प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया प्रोनाउन। तो बताओ प्रोनाउन हो गया, तो प्रोनाउन क्या है ही इज गोइंग टू मार्केट विथ हिज मदर, तो अब जरा गौर करो जी तुम्हारा क्या हो गया प्रोनाउन, जी इज जो तो ठीक है। अच्छा जी टू तुम्हारा क्या है आर्टिकल, क्या लगा है आर्टिकल, यानी इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा तुम्हारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। और विथ तुम्हारा क्या है प्रीपोजिशन, ठीक है, ये तुम्हारा हिंट मिल गई, यानी इसके बाद आने कहीं नाउन आएगा। तो बताओ ये हिज क्या है तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव, क्या है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी इसके बाद भी तुम्हारा क्या है ये मदर नाउन, समझ में। तो बताओ प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। और देखो एग्जांपल जैसे हमने कहा मैनी ऑफ देम हैव कम, उनमें से बहुत से लोग आ चुके हैं, मैनी ऑफ देम हैव कम, तो जी देम तुम्हारा देखो जी ऑफ लगा, ऑफ क्या लगा प्रीपोजिशन। बताओ जी यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, ऑफ के बाद हमने क्या था जी तुम्हारा क्या है प्रीपोजिशन, क्या है तुम्हारा प्रीपोजिशन, और हमने क्या बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या फिर क्या आएगा प्रोनाउन आएगा। तो बताओ जी आपका क्या है देम क्या होता है प्रीपोजिशन, या तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाइए, उनमें से कई लोग, उनमें से कई लोग, किन में से उन व्यक्तियों में से, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा ये देम, किसके लिए है व्यक्तियों के लिए, तो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द यानी क्या होते हैं प्रोनाउन, तो यानी कि उनमें से कई लोग, तो ये तुम्हारे क्या हो गया तुम्हारा प्रोनाउन हो गया, ये तुम्हारे मेनी क्या हो गए उनमें से कई लोग, तो ये भी तुम्हारा क्या है प्रोनाउन है, ठीक है। और ये तुम्हारी वर्ब, ठीक, ये हो गया आपका प्रोनाउन।
इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे चल के इसके टॉपिक के बाद में बढ़िया। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, हमने बताया था। देखो अब क्या है हमारा वर्ब, वर्ब। अच्छा वर्ब कैसे पहचानोगे? वर्ब होता है एन एक्शन, जो क्या दिखाते हैं, एक्शन होता है इसके बाद, एक्शन हो या फिर क्या हो, पोजीशन, क्या हो पोजीशन, या फिर क्या होना चाहिए इसके बाद, या हैपनिंग, कोई चीज हो रही हो, हैपनिंग हो रही हो। जैसे हमने कहा एक्शन, जो जैसे मैंने कहा कि he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है, तो ये राइट्स मतलब क्या है, उसका एक्शन है, जी वर्ब एक्शन वर्ब है, लेकिन जो अभी ऐसा ना देखो, इसका टेंस बना दो, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। देखो वह क्या है, वह एक पत्र लिख रहा है, तो ये क्या है, राइटिंग, क्या है तुम्हारी एक्शन वर्ब, क्या है तुम्हारी एक्शन वर्ब। अभी जो टेंस इन्फॉर्मेशन वाला है, देखो यहाँ पर ही इज राइटिंग अ लेटर, वही क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो एक्शन जो कर काम क्या कर रहा है, जो एक्शन करता है वही तुम्हारी क्या होती है, वर्ब होती है। तो बताओ एक्शन क्या कर रहा है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो ये जो पत्र लिखता है वो क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो बताओ अभी जी आर्टिकल है जी, देखो पहली बात तो ये तुम्हारा क्या लगा, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद तुम्हारा क्या आएगा, नाउन, इससे नाउन ही पहचान लिया, और जी तुम्हारी क्या होगी, वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब, और ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोनाउन। बताओ अब पहचान पाओगे नहीं पहचान पाओगे, देखो जी हो गया प्रोनाउन हो गया, ठीक है, क्योंकि जो नाम के स्थान में प्रयोग हुआ इसलिए ये क्या है, प्रोनाउन है। जो एक्शन करता है वो क्या होती है, वर्ब होती है, और जो आर्टिकल लगा है, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो देखो ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना सीखते हैं। और देखो जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में कहा ही हैज अ काउ, वह एक क्या रखता है, गाय रखता है। तो बताओ जी हैज, अब यहाँ पे जो आई है जी काम का कर रहा है, पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, अधिकार में रखना। इसका मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कलम है, तो ये क्या है तुम्हारा पोजीशन, कौन सी वर्ब है, पोजीशन, ठीक है, ये होती है पोजीशन, क्या दिखा रही है, पोजीशन दिखा रही है। या फिर कोई चीज़ होना तो क्या दिखा देगी, हैपनिंग दिखा देगी, ठीक है। और देखो कभी भी तुम्हारी मेन पॉइंट इसमें क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, जो हेल्पिंग वर्ब होती है कभी मीनिंग नहीं देती है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब कभी भी तुम्हारी क्या नहीं देती है, मीनिंग नहीं देती है। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बिना तुम्हारी मेन वर्ब की नहीं आ सकती है। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, जैसे हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, और ही इज अ डॉक्टर, और हमने यही भी लिख दिया ही इज राइटिंग अ लेटर। अभी ये सेंटेंस लिखा था ही इज राइटिंग अ लेटर। अच्छा इसमें बताओ पहचान वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। तो बताओ अभी तो बता दोगे कि ये तुम्हारा काम कर रही है, तो ये कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब। अच्छा ये कौन सी होगी, ये मेन वर्ब को वाक्य बनाने में सहायता करे, उसे हेल्प करे, जो हेल्प करती है मेन वर्ब को वाक्य बनाने में, उसे क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो ये कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। तो जो वाक्य को मेन वर्ब को वाक्य बनाने में सहायता करती है उसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जरा बताओ यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो आ ही नहीं सकती, कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेली नहीं आती है, वो जब भी आती है अपने साथ क्या लेके आती है, मेन वर्ब लेके आती है, वो अकेली डरती है इसलिए, ठीक है। हाँ तो क्या आएगी उसके साथ, मेन वर्ब आएगी। तो ये अगर कोई नहीं कहेगा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी इस काम का कर रही है, मेन वर्ब का काय कर रही है, मेन वही क्या है, डॉक्टर है, क्या है उसका, डॉक्टर है। तो ये कोई एक्शन नहीं कर रहा, पोजीशन नहीं हो, क्या है, अभी हैपनिंग है, वही क्या है, डॉक्टर है, क्या है, डॉक्टर है, ठीक। तो ये चीज क्या है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब, देखो यहाँ पे क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, और हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट यूज विदाउट मेन वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कभी भी अकेले नहीं आती है, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है, जबकि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदल जाती है। देखो कैसे, ठीक है। और देखो इसके सेंटेंस देखना होगा तो देख लो, ठीक है, पर्याप्त है। इसके आगे देख लो, इसके बाद क्या आता है तुम्हारा, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा डिटेल, क्या देता है, एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा एड डिटेल्स, डिटेल्स क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करता है, किसमें छोड़ता है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, किसको छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, जी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जो डिटेल एक्स्ट्रा करता है, ऐड करता है, वो क्या कहलाता है, तुम्हारा एडवर्ब कहलाता है। जैसे हमने कोई काम करा, जैसे मैंने कहा ही नेवर प्लेज क्रिकेट, वह कभी क्रिकेट
नहीं खेलता है, ही नेवर प्लेस क्रिकेट। तो देखो जरा, जी उसके बारे में बताता है कि एक्स्ट्रा डिटेल करता है, वह क्रिकेट खेलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिटेल का वह कभी क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये क्या है उसके बारे में, एक्स्ट्रा डिटेल है। क्या है, एक्स्ट्रा डिटेल। और किसको छोड़कर, नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर। ये नाउन में एक्स्ट्रा डिटेल नहीं कर रही है, ये कैसे खेलता है इसमें नहीं कर रही है, वह कभी नहीं, ये बता रही है कि खेलता कैसे, कभी खेलता है कि नहीं खेलता है। ये क्या खेलता है, क्रिकेट। क्रिकेट खेलता है, कभी नहीं खेलता, क्रिकेट नहीं खेलता। इसके बारे में थोड़ी ना एक्स्ट्रा डिटेल है, ये किसके बारे में है, तुम्हारी प्लेज खेलना के बारे में। ये खेलता कैसे, कब खेलता है, कभी नहीं खेलता है। तो ये किसके बारे में, वर्ब के बारे में। या तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल करेगी, या अदर वर्ब, या एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल करती है। कैसे, देखो जैसे मैंने कहा समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभार, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल कभी कभार जाता है। वह स्कूल कैसे जाता है, कभी कभार। तो वह नहीं जाता, वह जाता कैसे है, कैसे जाता है, कभी कभार जाता है। कैसे जाता है, कभी कभार जाता है। ये आज गया, मतलब इसके बारे में नहीं चल रही है, किसके कैसे जाता है, कभी कभार जाता है, आज गया, कल गया, ऐसे इसके बारे में। हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बारे में बिल्कुल एक्स्ट्रा डिटेल ऐड नहीं करती है। कौन, एडवर्ब। ठीक है, या तो फिर एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में रहती है। ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा डिटेल करती है। जैसे मैंने कहा, अब इसी सेंटेंस में लगा ही इज, सी इज वेरी, अब यहाँ पे जैसे ये सेंटेंस लगा, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, वह कैसी, एक सुंदर लड़की है। तो देखो जी अभी क्या है तुम्हारा, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद तुम्हारा क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है। लेकिन जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। लेकिन जो नाउन एडजेक्टिव के बारे में कर दे, जैसे हमने यहाँ पे यूज करते हैं, सी इज वेरी, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल करेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा, एडवर्ब रहेगा। क्या रहेगा, एडवर्ब। क्या रहेगा, एडवर्ब। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया एडवर्ब हो गया। अभी एडवर्ब इतना ही पढ़ना है, आगे चल के इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अब आता है तुम्हारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव तो कुछ खास नहीं है, जो नाउन या एड एक्स्ट्रा डिटेल, जी किसके बारे में करता है, एड एक्स्ट्रा डिटेल्स नाउन और प्रोनाउन में। नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे उसे क्या बोलते हैं, तुम्हारा एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे अब कोई, अब एक्स्ट्रा डिटेल कैसी होगी बताओ जरा, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो अच्छी हो, गुड हो, या चाहे बैड हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे उसके बारे में बस नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ लिखना है, अच्छा लिखो चाहे बुरा लिखो, वो सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे कहलाएगा, जैसे कहा ही इज अ गुड स्टूडेंट, या उसको ऐसा बोलते हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, वह कैसा लड़का है, कौन कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। तो जी क्या है तुम्हारा, एडजेक्टिव। कैसा है कि विद्यार्थी कैसा है, एडजेक्टिव है। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल की बात तो नाउन आना ही है आगे चल के, लेकिन ये गुड थोड़ी ना नाउन है। नाउन उस नाउन के बारे में बता रहा है कि लड़का है कैसा, स्टूडेंट है कैसा, कैसा है, अच्छा है। तो क्या तुम्हारा रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा। यहीं पे अगर हम ऐसा कर दें, ये जब यहीं पे हम ऐसा कर दें, सी इज अगली गर्ल, सी इज अगली गर्ल। ठीक है, सी इज अगली गर्ल। ठीक है, देखने में बहुत भयानक है इसका। देखो सी मीन्स वाई, इज भी से, आ भी से, अगली मतलब, अगली मतलब कैसी होती है, भयानक, बहुत बुरी एकदम, और या बहुत बुरी लड़की। कैसी लड़की, बहुत बुरी लड़की। तो अगली मतलब कैसी होती है, बहुत भद्दी एकदम, एकदम सुपना का जैसी, सुपना कैसे चल जाएगा, सुपना का से भी बदतर होती है वो, तो वैसी लड़की जो मतलब कि, अरे ऐसे मतलब नहीं है रंग रूप में, भाई उसका स्वभाव बहुत बेकार होता है, मतलब किसी को काटने को दौड़ती है तो वो क्या होती है, सीधे अगली गर्ल। समझ में, तो ये क्या है, चाहे अच्छी है जो ना गर्ल तुम्हारी, क्या है जी, आर्टिकल हो गया। जी क्या हो गया तुम्हारा, नाउन। नाउन के बारे में चाहे अच्छी डिटेल ऐड करे चाहे बुरी डिटेल ऐड करे, वो सब क्या कहलाता है, एडजेक्टिव ही कहलाता है। वह अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, हैंडसम है, ये कैसा है, वो सब क्या है, एडजेक्टिव। ये तुम्हारा क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे तुम एडजेक्टिव पहचान सकते हो। नाउन के लिए हमने बताया था प्रोनाउन, जी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जो हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है तुम्हारा, बताओ, प्रीपोजिशन। क्या होता है, प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपका क्या होता है, देखो प्रीपोजिशन होता है रिलेट करता है। ये क्या करता है, रिलेट करता है, रिलेट टू नाउन और प्रोनाउन। ये अधिकांश नाउन और प्रोनाउन या किसी वर्ड से क्या कर देता है, रिलेट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अच्छा किसके काम को, जैसे मैंने कहा अभी, मैंने यही सेंटेंस लिखा था, ही वेंट टू
दिल्ली। जैसे अभी सेंटेंस लिखा था ही वेंट टू दिल्ली, अच्छा वह है कहाँ गया, दिल्ली गया, तो उसको कहाँ से ऐड कर रहा है, दिल्ली से रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया टू। या फिर कहाँ गया, दिल्ली गया, तो इस वर्ड को दूसरे वर्ड से क्या करना है, रिलेट कर देना। कौन कहलाता है, ये किसका काम होता है, प्रीपोजिशन का। जैसे जब हमने ये देखा अनुज लिव्स इन ओरई, जैसे ये लिखा अनुज लिव्स इन ओरई, तो बताओ जी अनुज कहाँ रहता है भैया, ओरई में रहता है। कहाँ रहता है, ओरई में। तो बताओ जी लिव्स कैसे रहता है, ओरई में रहता है। तो इन दो वर्ड को बीच में रिलेट कर देना क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन का काम होता है। किसका काम होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमेशा दो या दो से अधिक वर्डों के बीच में क्या करेगा, रिलेट करेगा। क्या करेगा, रिलेट करेगा। तो देखो और पहली बार प्रीपोजिशन को देखते ही सब लोग पहचान जाते हैं। कौन होता है, इन होता है, एंड एट होता है, ऑफ होता है, ये सारे अंदर बाहर कम अप डाउन ये सब तुम्हारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। प्रीपोजिशन को देखने में ज्यादा बड़े नहीं लगते, ठीक है, वो तो हाल पहचान जाते हैं। अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, अभी इसको पढ़ेंगे, इसके टॉपिक में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन, ठीक है। क्या आता है, कंजक्शन। बस दो और रह गए हैं आपके, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। कंजक्शन को देखो, कंजक्शन का होता है टू। कंजक्शन क्या काम करता है, क्या करता है, ज्वाइंट करने का काम करता है। क्या करता है, ज्वाइंट, ज्वाइंट करेगा, ठीक है, सबकी बिगड़ी बनाता है, दोनों काम को जोड़ देना। क्या कर देता है, जोड़ देना। बेचारे अलग अलग हो जाते हैं, जब दो लोग अलग हो जाते हैं ना, तो उनको जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। कौन करता है, कंजक्शन करता है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कदम की, जैसे कि एक बर है, एक बधू है, समझ रहे हैं, तो सब उनका शादी होती है तो क्या होती है, ज्वाइंट हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं, समझ रहे हैं? उनकी फैमिली कैसे हो जाती है, ज्वाइंट फैमिली। आगे बोलते हैं अब हमारी कैसी फैमिली हो गई, ज्वाइंट फैमिली हो गई। अब हम साथ में रहेंगे, मतलब हम कैसे रहेंगे, हम दो और हमारे दो, ठीक है। आगे देखो कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा ये अच्छा जोड़ता किस किस को है, तो देखो जी कभी कभी देखो दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, ठीक है, दो शब्द को भी जोड़ सकता है, या दो फ्रेज को भी जोड़ सकता है, ठीक है, या फिर तुम्हारे दो क्लोज को भी जोड़ सकता है। अभी क्लोज को जोड़ना बताएंगे। या फिर दो सेंटेंस को भी जोड़ सकता है। किस मतलब किसी भी दो चीज को जोड़ना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन का काम ही है किसी चीज को जोड़ना, क्या कहलाता है, कंजक्शन। कनेक्ट करना, कंजक्शन का मतलब क्या है, कनेक्ट करना। किन्हीं दो चीज को कनेक्ट करना क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। देखो जैसे हमने लिखा रमन एंड अंजलि आर बीटिंग माई ब्रदर। क्या कर रही है, रमन और अंजलि दोनों मिलकर मेरे भाई को पीट रहे हैं। भाई तो देखो मेरे भाई अकेला और वे दोनों लोग मिलकर जुड़ गए। कैसे कर रहे हैं, जुड़ गए, दोनों लोग जुड़ गए हैं। अरे मेरे बेचारा अकेला, उसको ले दे घूस दे लाते हैं, पटक पटक के वो लाठी मार रहे बढ़िया, घुमा घुमा के हैं बढ़िया। तो क्या कर रहे हैं, रमन और अंजलि दोनों मिलकर मेरा भाई मिलकर। समय पर पहुंचना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं पहुंच जाता तो मैं भी दो हो जाते, ऊपर बराबरी का मुकाबला हो जाता है। तो देखो रमन और अंजलि कितने हैं, दो लोग हैं। अब दो ये दो बेचारा, ये अकेला बेचारा कट गया और दुख हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बचा लें आगे जाकर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा कंजक्शन हो गया, ठीक है। ये दो जोड़ को कभी कभी दो तुम्हारे सेंटेंस को भी जोड़ देता है। जैसे क्या दिया जाए, इफ यू, आगे चलिए यहाँ पे, यू वांट टू अर्न मनी, ऐसे या ऐसे बोल दो, इफ यू वांट टू अर्न मनी देन you will have to work hard, ठीक है। एक सेंटेंस तुम्हारा जी हो गया पूरा यहाँ तक, और दूसरा सेंटेंस तुम्हारा जी हो गया। यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ना क्या कहलाता है, कंजक्शन का काम होता है। यदि तुम यदि क्या करना चाहते हो, यदि तुम पैसा कमाना चाहते हो ना, तो मेहनत करो, रात भर जागो एकदम कैसे तरह, भूत की तरह एकदम, बिल्कुल आगे बिल्कुल लाल हो जाए, एकदम गुब्बारा हो जाए, एकदम एक गुब्बारा का बंद ही हो जाए एकदम, है क्या हो जाए, बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम। यानी कि या फिर ऐसे बोल दो, कैसे जोड़ना किसी चीज को जोड़ना, जैसे कह दिया जाए आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ कि वेयर, कि तुम कहाँ गए थे, तो यार या वेयर यू, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ गए थे, वेयर यू वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस तुम्हारा जी हो गया, या फिर एक सेंटेंस जी हो गया, और ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये कंजक्शन है। कौन सा है, कंजक्शन। समझो कंजक्शन एंड अकेला नहीं होता, कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, समझे। कंजक्शन एक अपना टॉपिक है बहुत बड़ा, समझे, तो उसको पढ़ेंगे जब बताएंगे कंजक्शन कितने सारे होते हैं, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, ठीक। आपका साथ होगा, एक और रह गया, एक और देख लो जरा, छोटा सा है, वो कौन सा है तुम्हारा, बता सकते हो कौन सा है। एक लास्ट होता है तुम्हारा कौन सा, इंटरजेक्शन। कौन सा होता है, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बड़ा इंटर है। देखो इंटरजेक्शन कैसे होता है, इंटरजेक्शन जो क्या करता है, सडन फीलिंग, क्या करता है, सडन फीलिंग, फीलिंग बताएगा, क्या बताएगा, तुम्हारी फीलिंग बताएगा, या फिर तुम्हारी इमोशन बताएगा, क्या बताएगा, इमोशन,
तुम कैसे हो, इमोशन बताएगा, सडन फीलिंग इमोशन बताएगा, वो क्या होता है तुम्हारा इंटरेस्ट। ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, तुम कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, कैसे होते हैं, फिक्स। वैसे यही आएगा, जैसे कि जैसे तुम्हें चोट लग रही है तो क्या करोगे तुम, हैं, जैसे जैसे किसी को मार दो थापड़ तो कह ऐसी आवाज करना, वही कहलाता है तुम्हारा, क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। या फिर किसी को बड़ा दुख पे ओहो हैं मैं बर्बाद हो गया, हैं अलास मैं आग्रंड हो गया, या बोलते हैं वाओ हम मैच जीत गए, या फिर कैसे, मतलब यही वर्ड तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कौन कौन से जरा बताओ। या तो फिर देखो अलास हो गया, किसी को दुख प्रकट करना हो तो अलास आई एम रूइंड मैं बर्बाद हो गया, या फिर बोलते हैं वाओ वाओ कितनी सुंदर पिक्चर है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ऐसे बोलना हो, ठीक है, ठीक है। या फिर क्या आ जाए तुम्हारा, वाओ आ गया तुम्हारा, ओ आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है, ओ ओहो हम मैच, ओह भी होता है और ओहो भी होता है, ठीक है, ओहो होता है और ओहो भी होता है, जैसे ओ करते हैं ओ बहुत दर्द हो रहा है, या बोलते हैं ऐसे बोलो ओहो मजा आ गया है, वैसे बोलते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं। या बोलते हैं ब्रावो यू हैव वॉन द मैच, जब मैच जीताते हैं बोलते हैं ब्रावो यू हैव वॉन द मैच, ठीक है, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक और ये भी होता है तुम्हारा आहा मजा आ गया, आहा। या फिर बोलते हैं, ये बोलते हैं फाई फाई, बोलते हैं फाई फाई, कैसे बोलते हैं, ए छी दूर फाई फाई छी दूर, तो इसको क्या बोलते हैं, फाई फाई करना, किसी को दूर करना, वो क्या लगाता है, अरे तो क्या होता है फाई फाई, वो क्या होते हैं तुम्हारे, ये सब तुम्हारे कैसे होते हैं, कौन से वर्ड होते हैं,